कितने पैसे अगर आपके पास आ जाएं तो आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री समझेंगे? Three figures? Making 100,000. Like a million, 2 million? $36 million. फाइनेंशियली फ्री होने की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होगी, बट इसका एक कॉमन मतलब है कि अब आप अपनी लाइफ कंफर्टेबली एंड सिक्योरली जी सकते हैं बिना किसी एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड हुए। यानी अब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास इतना सम ऑफ मनी कलेक्ट हो जाए तब आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आप इसे अचीव कैसे कर सकते हैं। तो आपने ये तो सुना ही होगा कि एन इडियट कैन बीट अ जीनियस विद अ प्लान। और अगर आपको रिच होना है तो आपके पास भी एक फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए, यानी एक स्ट्रक्चर्ड बजट। हमें अपनी मंथली इनकम को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि आप अपने पैसों को कैसे मैनेज करते हैं ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में बताता है। बजटिंग का एक बहुत फेमस रूल है 50-20-30 रूल। 50% फॉर मंथली एक्सपेंसेस, 20% फॉर वांट्स एंड 30% फॉर इन्वेस्टमेंट्स। और आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं सेविंग्स के लिए, बिकॉज इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू अर्न बट हाउ मच यू सेव फ्रॉम इट। हमें अपनी इनकम का कितना % हिस्सा सेव करके रखना चाहिए और कितने टाइम तक के लिए, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें, ये हम फायर नंबर से पता लगा सकते हैं। फायर यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उनके एनुअल सम का 25 टाइम्स अगर आप सेव करके कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो फंड इतना बड़ा हो जाएगा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कि उसके बाद अगर आप कमाना छोड़ भी देते हैं और अपने मंथली एक्सपेंसेस उसी इन्वेस्टेड फंड से यूज करते रहते हैं तो भी वो कभी खत्म नहीं होगा। यानी आपने एक ऐसी बकेट बना ली है जो अपने आप रिफिल होते जा रही है। इसके कुछ की पैरामीटर्स हैं जो बताएंगे हमें कि कितना इन्वेस्ट करने पर कितना टाइम लगेगा फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने में। फर्स्ट है आपकी सैलरी पर मंथ, और फिर उसके बाद कितने % आप सेव करते हैं यानी सेविंग्स रेट, और उस सेविंग्स पर आपको कितने % इंटरेस्ट रेट मिलता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है और हर साल आपकी सैलरी ग्रोथ 10% से हो रही है। इस सैलरी में आपके टोटल एक्सपेंसेस हैं 50,000 रुपीज, यानी आप 50% ऑफ द सैलरी इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस पर आपको 12% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और इंडिया में यूजुअली 6% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट रहता है। तो जिन लोगों को नहीं पता कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, उनके लिए इन्फ्लेशन रेट यानी करेंसी की परचेजिंग पावर में यूजुअली कितने % डिक्लाइन आया। अगर कोई चीज आप आज 1 लाख रुपीस की खरीद रहे हैं तो वो आपको 10 साल बाद 1,80,000 की पड़ेगी। और अगर करेंसी वैल्यू एग्जांपल से समझें तो करंटली आपके पास 10 लाख रुपीस हैं और उन्हें आप कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। आफ्टर 10 इयर्स टेकिंग 6% इन्फ्लेशन रेट, उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5,60,000 हो जाएगी। सो दिस इज इन्फ्लेशन। अब आपके करंटली मंथली एक्सपेंसेस थे 50,000, दैट इज 6 लाख रुपीस एनुअल। जनरली फायर मल्टीपल का 25 टाइम्स ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस लेते हैं, बट सिक्योरिटी के लिए 30 टाइम्स ले लेते हैं। सो 30 टाइम्स ऑफ 6 लाख विल बी 1,80 लाख रुपीज। यानी आपके पास इस टाइम इतने पैसे आ जाएं तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। और अगर आप ये पैरामीटर्स लेते हैं तो 15 इयर्स में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। अब आपको ये टाइम शायद बहुत ज्यादा लग रहा होगा, और अगर आप इस टाइम को कम करना चाहते हैं तो इन की पैरामीटर्स में ही कुछ चेंज करना होगा। इनमें से इन्फ्लेशन रेट तो अनचेंजेबल है, बट कुछ चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारी सैलरी या सैलरी ग्रोथ। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आपके पास कहीं से लार्ज सम ऑफ मनी आ गया तो आपको वैसे ही एक बूस्ट मिल जाएगा। और आप चाहें तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके और अग्रेसिवली सेव कर सकते हैं, क्योंकि मेन चैलेंज तो इसी में है कि आपके सेविंग्स रेट कितने % है। और इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए आपको रिस्क को भी इंक्रीज करना होगा, जिसकी एडवाइस हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि इस गेम में मेन कैरेक्टर तो हमारा प्रिंसिपल ही है। अगर वही 0 हो गया या फिर कुछ % से डिक्लाइन हो गया तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल है और हमें लॉन्ग रन में प्रॉब्लम दे सकती है। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की। आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करते टाइम किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट के साथ एलोकेट करते हैं वो काफी मैटर करता है। सेविंग्स को बहुत सी जगह इन्वेस्ट किया जा सकता है और आमतौर पर जैसे जैसे रिटर्न्स बढ़ेंगे रिस्क भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। फर्स्टली एफडी में आपको 6% के अराउंड रिटर्न्स मिल सकते हैं, फिर रियल स्टेट में 7% और गोल्ड में 10% के अराउंड मिल सकते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी 50 इंडेक्स यानी टॉप 50 कंपनीज
में इन्वेस्ट करेंगे तो 15% इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और इसी तरह मिड कैप 100 में 21% और स्मॉल कैप 250 में 30% के अराउंड। तो आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज के अकॉर्डिंग सेविंग्स को डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ सेविंग्स इन निफ्टी 50, 30% इन मिड कैप एंड 20% इन स्मॉल कैप। और ये हैं शुभम शेट्टी, जिन्होंने फायर का यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की है। और अगर आपको भी जानना है कि आपकी सेविंग्स कितने टाइम में डबल होंगी तो रूल ऑफ 72 से पता लगा सकते हैं। सिंपल, अपने रिटर्न रेट्स को 72 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ईयर्स में आपकी सेविंग्स डबल हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स हर 3 साल में डबल हो जाएं तो आपको 24% रिटर्न चाहिए होंगे। इन सब के लिए आपके पास टैक्स की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अब शायद आपको ये टॉपिक उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आप उस क्राइटेरिया में नहीं आते होंगे जहां आप टैक्स से बच सकें। सो इन शॉर्ट, टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जब हम कोई भी सामान खरीदते वक्त टैक्स देते हैं, जैसे जीएसटी एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो टैक्स हम अपनी सैलरी पे, प्रॉपर्टी पे देते हैं वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और ये है एक जनरल टैक्स स्लैब। और अब एंड में ये सवाल कि क्या फायर मूवमेंट 100% करेक्ट है? नहीं, ये बस एक जनरल ब्लूप्रिंट देने के लिए है कि आपको अपने गोल्स अकॉर्डिंग कैसे एक्शन लेने चाहिए। अब आपकी इस जर्नी में किसी टाइप की इमरजेंसी आ जाए तो, और कुछ इवेंट्स तो आएंगे ही, जैसे मैरिज या फिर स्टडीज के लिए मनी रिक्वायरमेंट, तो इन सबको कवर करने के लिए इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। और अगर सडनली आपके पास बहुत पैसे आ जाएं, मान ली किसी स्टार्टअप या फिर बिजनेस से, तो आप उस फायर नंबर को अचीव कर सकते हैं बिना किसी स्पेशल कैलकुलेशन के।